हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या मतलब हो गया? बंध के प्रकार। देखिए डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती हैं तो उनमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, उन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि इन बॉन्ड्स के बारे में किसने बताया था। जैसे कि आपको पता है कि बॉन्ड्स के बारे में कॉसेल और लुईस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें केमिकल बॉन्डिंग या किस टाइप से बॉन्ड्स बनते हैं इनके बारे में बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि बॉन्ड्स होते कितने टाइप के, यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी बंध कितने होते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में कॉसेल और लुईस दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमें बताया था। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स व्हिच आर एज फॉलोज। क्या मतलब हो गया? बॉन्ड्स 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मेनली 4 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहले हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं। रासायनिक बंध 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयंस के बेस पे जो बनता है, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी कैटायन और एनायन के बेस पे जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है, जिसे हिंदी में आयनिक बंध कह देते हैं। ठीक है, सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड है सहसंयोजक बंध। इसका भी मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, तब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसे हम हाइड्रोजन बंध कह देते हैं। फिर लास्ट है पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या? जिसमें पोल्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, वो पोलर बॉन्ड हो जाएगा, इसे हम ध्रुवीय बंध कह देंगे। ठीक है, अब इसको हम पहले समझ लेते हैं और डिटेल में। देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। The types of bonds formed vary in strength and properties and the bonds are formed by atoms and molecules। क्या मतलब हो गया? देखिए बॉन्ड जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, साथ में ये किस बेस पे इनको डिवाइड करा गया है, किस टाइप से इन्हें बांटा गया, तो इनकी स्ट्रेंथ यानी इनकी पावर के बेस पे इन्हें क्या करा गया? बांटा गया। यानी एक बॉन्ड ऐसा होगा इनमें से जो स्ट्रांग होगा, एक उससे कम स्ट्रांग होगा, एक वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, एक एवरेज बॉन्ड होगा। इस टाइप से इन बॉन्ड्स को कैटेगराइज किया गया। फिर क्या है? are formed by and the bonds are formed by atoms and molecules। क्या मतलब होगा? जो ये बॉन्ड्स बनते हैं ये एटम और मॉलिक्यूल के ही बेस पे बनते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है या तो इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, तभी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, यही बात यहां पे लिखी हुई है। And these types of chemical bonds are formed the loss and gain or sharing of electron between atoms and molecules। क्या मतलब हो गया? एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा होगा या एक्सेप्ट किया जा रहा होगा, जिस वजह से केमिकल बॉन्डिंग होगी और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या पोलर बॉन्ड होगा, ये बात डिपेंड करेगी उसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, जो स्ट्रांग है, वीक है, उसकी स्ट्रेंथ पर ये बात डिपेंड करेगी। ओके, इसके बाद हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं। गठित रासायनिक बंधों के प्रकार शक्ति और गुणों में विभिन्न होते हैं, यानी जो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं इनकी शक्ति और गुण अलग अलग होते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप्स की होंगी। ठीक है, तथा 4 प्राथमिक प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं। ये जो 4 बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, ये 4 टाइप्स के बॉन्ड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, ये 4 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं जो अणुओं तथा परमाणुओं द्वारा यौगिक उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो कब बनते हैं? जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है, यानी रासायनिक बंध तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का दान आदान प्रदान किया जाता है। ओके, तब ये बंध बनते हैं। तो वही बात बोली गई, अणुओं तथा परमाणुओं द्वारा यौगिक उत्पन्न करने के लिए बनते हैं। ठीक है, तथा रासायनिक बंध इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या ग्रहण या साझा करने से बनते हैं। अब आपने पढ़ लिया कि डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है यानी विद्युत धनात्मक तत्व होता है, वो इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, डोनेट कर देता है। जबकि जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो उनकी शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, उनकी शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, तो यही था टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा बंध के प्रकार। तो ये 4 टाइप के थे, जिसमें आपने फर्स्ट पढ़ा आयनिक बॉन्ड, जिसे हिंदी में भी आयनिक बंध कह देते हैं। सेकंड था कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे आपने सहसंयोजक बंध पढ़ा। थर्ड नंबर पर आपने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हमने हाइड्रोजन बंध कहा। और फोर्थ है पोलर बॉन्ड, जिसे हमने ध्रुवीय बंध कहा। अब जो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं यानी रासायनिक बंधता और बॉन्ड डिफरेंट टाइप के, तो इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि कॉसेल और लुईस ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बॉन्ड को कैटेगराइज किया था, यानी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड को उनकी किसके बेस पे बताया था? उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, स्ट्रांग या वीक होने के बेस पे उन्होंने बॉन्ड को कैटेगराइज करा था, यानी विभिन्न भागों में बांटा था। साथ में ये बताया था किस तरीके से एक बंध का
जो है वो निर्माण होता है, यानी किस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा तो बुक के बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये बंध कितने प्रकार के होते हैं। ओके।